हेलो गाइस। तो अभी रिसेंटली मेरे एक वीडियो पे कमेंट आया था कि उसका प्रॉपर्टी का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस ऑप्शन को शो करने के लिए आपको, अगर आपके विंडो में नहीं हो रहा तो आप क्या करें, ये जो ऊपर कमांड विंडो दिख रही है इस पर राइट क्लिक करें, यहाँ पर दिखा होगा कस्टमाइज। ठीक है, इस पर क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, कमांड्स में जाना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा स्टैंडर्ड। ठीक है, अब स्टैंडर्ड में यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रॉपर्टी, तो इसको या तो आप ड्रैग ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर दें। ठीक है, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ओके कर दें। ठीक है, और इसको ओके कर दिया। ठीक है, तो आप अपने इस ऑप्शन को यहाँ से ला सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन ने अभी तक जितना कोर्स हुआ है उसमें अपन ने स्केच के कंप्लीट सीख लिया है। ठीक है, फीचर्स में अपन बाउंड्री कट तक देख लिया। ठीक है, उसके बाद अब अपन लीनियर पैटर्न्स और ये 2-3 अपनी फीचर्स हैं, इनको इनको कंप्लीट करने के बाद अपन असेंबली स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ अपना मिनी प्रोजेक्ट यानी कुछ असेंबलीज बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है गाइस, तो आज अपन अपना पैटर्न स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक प्लेन चूज कर लेता हूँ, टॉप प्लेन। ठीक है, और एक एक क्यूबॉइड बना लेते हैं। ठीक है, फीचर में गए, एक्सट्रूड कर लेते हैं इसको। ठीक है, ओके। ठीक है, और इस पे मैं एक हेक्सागोनल होल क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि जो मेरा हेक्सागोनल होल है, ठीक है, इसको मुझे इस यानी इस लाइन के रेस्पेक्ट में और इस लाइन के रेस्पेक्ट में मुझे इसे क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने पैटर्न्स में जाऊँगा, लीनियर पैटर्न सेलेक्ट किया। ठीक है, इस लाइन के रेस्पेक्ट में करना है। किसको करना है, एक बार इसको फीचर एंड फेस में अपन इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, स्पेस कितना होगा इनके बीच में, जितना भी आप चाहे उतना दे सकते हैं इसमें। ठीक है, और अगर मुझे इसे इस डायरेक्शन में भी चाहिए तो मैं डायरेक्शन 2 में जाऊंगा और इस एज को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इनके बीच के गैप को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, ठीक है, अब क्या है कि ओनली मुझे ये एक तो ये फर्स्ट वाली रो, ठीक है, और ये वाली कॉलम, फर्स्ट कॉलम, बस मुझे ओनली यही चाहिए था। तो मैं क्या करूँगा, पैटर्न सीड ओनली, मतलब कि जो इसका इनिशियली पैटर्न होगा, ठीक है, ओनली उसके रेस्पेक्ट में अपना लीनियर पैटर्न वर्क करेगा। मतलब यानी इस डायरेक्शन में इसके इसके रेस्पेक्ट में, इस डायरेक्शन में इसके रेस्पेक्ट में। ठीक है guys? और अगर आपको कंप्लीट चाहिए तो आप उस पर इसको हटा दें, इस ऑप्शन को। ठीक है, और इसके बाद आता है अपना फीचर एंड फेस बॉडी, यानी अगर आपको किसी बॉडी को करना है तो आप उस बॉडी को सेलेक्ट कर सकते हैं और फीचर एंड फेस को कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इंस्टेंस टू स्किप, यानी अगर आपको क्या करना है, इनमें से कुछ होल्स को हटाना है तो आप क्या करेंगे, इंस्टेंस टू स्किप पे जाएंगे और जिसको भी हटाना है उस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो गाइस ये आप देख रहे होंगे ये अपना हट गया और इसको ओके कर देंगे। ठीक है, ठीक है, और एक चीज और करते हैं अपन, जैसे मैंने ये एक्सट्रूड कट किया है। ठीक है, एक बार इसमें अपन कलर कर लेते हैं कोई, ओके। ठीक है, और इसको मैं अब नीचे कर देता हूँ। तो गाइज आप देख रहे होंगे कि अपना जो इनिशियल वाला जो अपना होल था उसमें क्या था, उसकी जो इनर सरफेस था उस पर क्या कलर हो रहा था, मतलब यानी ऐसे उसकी एक प्रॉपर्टी है जिस पर अपन ने उस पर कलर कर रखा है। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, ये बाकी भी इन पे क्रिएट करना है, तो मैं इसको पर्टिकुलर चूज करके तो उस पर कलर सेलेक्ट नहीं कर सकता, बट वो ऑप्शन है। बट इससे अच्छा अपने पास इसमें एक ऑप्शन होता है, मैं क्या करूँगा, एडिट फीचर में जाऊँगा। ठीक है, और आप नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा ऑप्शंस, प्रोपेगेट विजुअल प्रॉपर्टीज, यानी जो भी इसकी प्रॉपर्टीज है, यानी इस वाले इनिशियल वाले होल की जो भी प्रॉपर्टीज होगी वो कंप्लीट में ट्रांसफर होगी, मतलब ये इसमें भी ये सेम ही होगा, एज इट इज होगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इस ऑप्शन को हटा दें।
ठीक है। एक बार मैं आपको एक बार ये करके दिखा देता हूँ। तो ये आप गाइस देख रहे होंगे इसमें कंप्लीट सब में कलर हो गया है, ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें और फीचर की बात कर लेते हैं, देखिए। और इसमें एक फीचर आता है जियोमेट्री पैटर्न। अब जियोमेट्री पैटर्न क्या होता है, जैसे कि आप काफ़ी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है उसमें आप पैटर्न अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो आपस में रिलेशन क्रिएट करता है, ठीक है। अब उन रिलेशन की वजह से वो क्या है, टाइम लेता है, मतलब पैटर्न क्रिएट करने में टाइम लेता है। तो उस समय आप ये जियोमेट्री पैटर्न को क्लिक करके भी कर सकते हैं, मतलब कि इसमें कोई जो भी पैटर्न्स होंगे उनमें कोई रिलेशन नहीं होगा और आपका इजीली और जल्दी आपका होल्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इंस्टेंस वैरी, ठीक है, इसमें कितना कितना वेरिएशन चाहिए, ठीक है। तो गाइज ये अपना लीनियर पैटर्न का कंप्लीट होगा। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आए, ठीक है, एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपको आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सर्कुलर पैटर्न की। तो सबसे पहले मैं एक सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। फीचर में गए, एक्सट्रूड कर लेते हैं इसको, ओके, ठीक है। इस सरफेस को सेलेक्ट करेंगे, स्केच में गए, एक सर्किल सेलेक्ट करेंगे, ओके। फीचर में गए, एक्सट्रूड कट किया, ओके, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये एक होल है, इसको मुझे इसके कम्प्लीटली सरकमफेरेंस पे चाहिए, जो इसका सरकमफेरेंस है इस पे मुझे कंप्लीट होल चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पैटर्न्स में जाऊंगा, सर्कुलर पैटर्न सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, इस एज के रेस्पेक्ट में, ठीक है। कितने पे चाहिए, 360, जितने भी आपको डिग्री पे चाहिए, मान लो मुझे चाहिए 360 पे, ओके किया। कितने चाहिए, आप उतने कर लें, ठीक है। जो भी आपको चेंजेस करना है, ठीक है। और इसमें क्या है, जैसे मैं एक बार इसको 180 कर लेता हूँ, ओके। अब मुझे क्या करना है कि इस साइड तो मान लो मुझे चाहिए 10 और इस साइड मुझे चाहिए 5। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्शन 2 में जाऊँगा, ठीक है। और कितने डिग्री पे चाहिए मुझे, ठीक है। और किस, ये सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। और कितने चाहिए, 5, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो। अब मान लो आपको इनके डायरेक्शन चेंज करने, तो मैं ऊपर जाके इसके डायरेक्शन को चेंज करूंगा। ये ऑप्शन दिख रहा है यहाँ है रिवर्स डायरेक्शन, मतलब ये पहले इस डायरेक्शन में था ये वाला पोर्शन, अब ये रिवर्स हो गया है, ठीक है। और इसी तरीके से इसमें आता है फीचर एंड फेस और बॉडी, मतलब आपका अगर आपको बॉडी में ये फीचर अप्लाई करना है तो आप उसे बॉडी ऑप्शन में जाके बॉडी सेलेक्ट कर लें। जियोमेट्री पैटर्न सेम है लीनियर पैटर्न की तरह, प्रोपेगेट विजुअल प्रॉपर्टी भी सेम ही है, मतलब इसमें बाकी पैटर्न अपन जो लीनियर पैटर्न पढ़े थे उसकी तरह सेम है, ठीक है गाइस। और इसमें भी इंस्टेंस, ये इंस्टेंस टू स्कीप, मतलब आपको जिसको भी हटाना है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वो इजीली रिमूव हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो गाइस ये देख रहे होंगे आपका होल क्रिएट हो गया, ठीक है। तो आई थिंक आपको सर्कुलर पैटर्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, ठीक है। अब बात करते हैं अपन बाकी दूसरे पैटर्न की। मैं एक क्रिएट कर देता हूँ, एक रेक्टेंगल, फीचर में गए, इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं, ओके। एक मैं होल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है मुझे कि इस होल को इस सरफेस पे क्रिएट करना है और एक पैटर्न्स में, मतलब कि जैसे मैं क्या करूँगा, इस फेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्केच में जाता हूँ, इस पर अलाइन यूज करता हूँ और ठीक है, मैं एक इस पर अलाइन को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। कर दिया, ओके। अब क्या करना है मुझे, इस होल को इस लाइन के रेस्पेक्ट में इसको मुझे क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे फीचर में जाऊँगा, इसको एक ओके कर देते हैं। फीचर में गए, कर्व ड्रिवन पैटर्न पे क्लिक किया, इस कर्व के रेस्पेक्ट में करना है किसको, इसको, ठीक है। तो गाइस ये आप देख रहे होंगे ये इसके रेस्पेक्ट में ये क्रिएट हो गया है।
और जितने आपको चाहिए, ठीक है, उतने आप इस पे क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ये फीचर आप ऐसे, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, मतलब आप क्या, जैसे कोई एक सरफेस है, कर्व सरफेस पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये मतलब जैसे अभी आप सरफेस, इस पे सरफेस मोल्डिंग करेंगे अभी अपन आगे, और बाकी अभी इसका यूज आएगा, ठीक है, कि जहाँ पर अपन को जो अपना सरफेस है फ्लैट नहीं मिलेगा, ठीक है, जैसे ये अभी अपन को दिख रहा है। तो बाकी इसमें सेम फीचर है, बाकी बॉडीज, इंस्टेंस टू स्किप, जियोमेट्री, प्रोपेगेट विजुअल प्रॉपर्टीज। तो गाइज ये, अगर आपको इसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताएं, मैं आगे जो भी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपको, आपका जो वो भी डाउट होगा उसको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है। अब इसके बाद पैटर्न आता है स्केच ड्रिवन पैटर्न। स्केच ड्रिवन पैटर्न क्या कहता है, जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, इसमें कुछ डॉट्स को क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। और ओके, ठीक है, एग्जिट। अब अपन जाएंगे अपने फीचर में, पैटर्न्स में, स्केच ड्रिवन पैटर्न, ठीक है। अब उसमें इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और किसको अपन को ये करना है, इसको। तो आप ये देख रहे होंगे गाइस, ये इसके सारे, मतलब जितने भी अपने पॉइंट्स हैं उन सब पर ये होल क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब क्या करना है, मान लो अब भी आप ये देख रहे होंगे कि जो मतलब ये पॉइंट है अपने, ये इस होल का क्या है, सेंटर है, ठीक है। मतलब ये इस होल के सेंटर को, यानी जो भी ये सिलेंडर है उसके सेंटर को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे क्या करना था, इस पॉइंट को मुझे करना था सेलेक्ट एज ए पॉइंट, तो आप देख रहे होंगे इसको, ठीक है। तो ये जितने भी ये कर्व बन रहे हैं, ठीक है, ये इसके पॉइंट के साथ, मतलब यानी एज ए पॉइंट की तरह ट्रीट हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, ये इसके एजेस पे बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। बाकी इसमें सेम फीचर है बॉडीज। अगर आपको बॉडी को किसी उसके रेस्पेक्ट में अगर ड्रिवन यानी पैटर्न्स क्रिएट करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जियोमेट्री पैटर्न सेम है, मतलब लीनियर पैटर्न की तरह है। और प्रोपेगेट प्रॉपर्टीज, यानी आपको जो भी सारी मतलब इनिशियल वाले की प्रॉपर्टीज सब में चाहिए तो आप इस पे क्लिक करके आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्रिएट हो गया है, ठीक है। और उसके बाद आता है एक टेबल ड्रिवन पैटर्न। टेबल टेबल ड्रिवन पैटर्न क्या बोल कहता है, एक बार इसको, मैं एक बार इसको डिलीट कर दूं, ठीक है। तो अपन एक बार इसको नॉर्मल कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक कोऑर्डिनेट रेफरेंस में गए, कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो अपन इसको एक कोऑर्डिनेट नोट कर लेते हैं। इसको मैं कर देता हूँ मेरा एक्स कर देता हूँ इसको, और वाई कर देता हूँ इस एज, ठीक है। और इसको ओके कर दिया, ठीक है। मैं पैटर्न में गया, टेबल ड्रिवन पैटर्न। अब टेबल ड्रिवन पैटर्न में क्या होता है कि आपको है ना, मतलब कोऑर्डिनेट्स देने होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स इन द सेंस, मतलब मान लो आपको क्या करना है, 15 to 50 पे एक एज इट इज एक होल क्रिएट करना है। तो मुझे करना क्या है, फीचर ऑफ कॉपी, मतलब किसको कॉपी करना है, या तो आप बॉडी को करना होगा, तो बॉडी टू कॉपी फीचर, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट हो गया, ठीक है। बॉडी टू, अब आपको ये देखो नीचे इसमें जाना है और आपको अपना देना है। जैसे मैं इसको देता हूँ, इस पर डबल क्लिक करना है, 1 मिनट का, ठीक है। इसमें डबल क्लिक करना है और इसमें डायमेंशन देने, तो मैं देता हूँ एक्स में 2, वाई में 2, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे ये क्रिएट हो गया है। इसी तरीके से आप इसमें दे दो, एक मैं क्रिएट कर देता हूँ 5, एक्स में 5, ठीक है, और वाई में 2। तो ये देखो यहाँ क्रिएट हो गया। मतलब आपको जिस भी तरीके से, अगर आपको डायमेंशन के थ्रू करना है तो आप डायमेंशन के थ्रू भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें भी सेम है, एक है सेलेक्ट पॉइंट और सेंटर पॉइंट। तो मतलब यानी जो भी अब आपका पॉइंट होगा, मतलब जो आपने कोऑर्डिनेट दिए हैं 2 into 2, मतलब सॉरी 2,2, तो इसका मतलब क्या है कि जो 2,2 इस
सर्किल मतलब इस सिलेंडर का यानी जो सिलेंड्रिकल कट है इसके सेंटर को डिनोट कर रहा है। जब आपने सेंट्रोइड सेलेक्ट कर रखा है, सेलेक्ट पॉइंट क्या करेगा, इसको कॉर्नर करेगा, मतलब इसको एज ए कॉर्नर की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है, इस पॉइंट को। इसमें बाकी ऐसे जियोमेट्रिक पैटर्न, फुल प्रीव्यू पैटर्न्स बाकी इसमें सेम ही है, ठीक है गाइस। तो आज अपन ने पैटर्न्स के बारे में पढ़ा कि पैटर्न्स कैसे काम करते हैं, उनका क्या यूज है, ठीक है। और इनको मतलब इसमें अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट करें, मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड करूँगा आप उसमें मुझे आपको मतलब कोशिश करूँगा इजी इजी वे से समझाने के लिए, ठीक है गाइस। और दूसरी चीज़, अगर आपको मतलब कोई सॉफ्टवेयर में या कोई, जैसे अभी आपने स्टार्टिंग वाली प्रॉब्लम थी कि आपका ये प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन शो नहीं हो रहा, तो इस टाइप की प्रॉब्लम आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टा मतलब जहाँ भी हो वहाँ पे मुझे जहाँ भी हो सके आपसे वहाँ पर मुझे उसकी एक फ़ोटो खींच के भेज दें, जिससे कि मुझे समझ में आए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो ईज़िली आपको वहाँ समझा सकूँ, या आपको मैं वहीं पर ही मतलब इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे आपका मैं डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा, मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है गाइस। तो तो आज का लेक्चर अपन यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बाकी रिप, ड्रैप, ड्राफ्ट, शेल, रैप इनके बारे में बात करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि 1-2 दिन में ही अपना असेंबली स्टार्ट कर दूँ मैं, और साथ के साथ अपन अपने मिनी प्रोजेक्ट्स पे यानी मतलब असेंबली अपनी साइड में चलती रहेगी, और मैं मतलब असेंबली से रिलेटेड कुछ मॉडल्स, ठीक है, उनको स्टार्ट कर दूँगा। तो गाइस ये लेक्चर यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।